बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। 24 घंटों में मोहलिक वायरस 14 जिंदगियां निकल गया। कोरोना के मजीद 533 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 8.6% तक पहुंच गई। वालिदैन में तशवीश बढ़ने लगी है। तालीमी इदारों में फिर से छुट्टियों के लिए दबाव डाला जा रहा है। असातिज़ा समेत 18 साल से जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीन का मुतालिबा भी किया जा रहा है। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। मॉडर्ना की 38,557 खुराकें ज़ाया हो गई। अस्पतालों में बेशर वैक्सीन की खुराकें रिकॉर्ड से ही गायब हैं। मुनासिब दर्जा हरारत की अदम फराहमी भी वैक्सीन ज़ाया होने की वजह करार दी गई है। महकमा सेहत खामोश तमाशाई बन गया। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की खुराकें ज़ाया हो रही हैं। ये एक नया इंकशाफ सामने आया है कि मॉडर्ना की 38,557 खुराकें ज़ाया हो गई। अस्पतालों में बेशर वैक्सीन की खुराकें रिकॉर्ड से ही गायब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा घी और आटा भी नापैद हो चुका है। 12 रोज पहले घी 90 रुपए किलो और 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा किया गया। इसके बावजूद दोनों अशिया की किल्लत बरकरार है। इंतजामिया हीले बहानों से सारिफीन को टरखाने लगी है। शहरियों ने हुकूमत से ओपन मार्केट में सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा कर दिया। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। 12 रोज पहले यूटिलिटी घी की कीमत 170 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए का किया गया था। दोनों अशिया की कीमतों में इजाफे के बावजूद सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी। शादमान, मजन, रेलवे हेडक्वार्टर, सुखनहर, शादबाग, चाइना स्कीम और जीटी रोड के मुल्का इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब नहीं है। शहरी एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना आटा मिल रहा है, ना ही यूटिलिटी घी दस्तयाब है। उन्होंने मुझे बताया जी 170 वाला घी 260 का हो गया, तो मैं उसी वक्त घबरा गया। ना घी मिल रहा है और 260 का भी हो गया तो नहीं मिल रहा। आटा 800 का था, मैं घर से 800 रुपये लेके आया हूँ, आगे 950 का, वो आटा भी नहीं मिल रहा। घी आ ही नहीं रहा। इससे छोटी इसके बाद का घी आया ही नहीं और पता लगा कि घी भी 100 रुपया महंगा कर दिया। क्या तब्दीली सरकार करे, कोई हाल नहीं इनका। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, तो हुकूमत इन्हें बंद करके ओपन मार्केट में सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। सस्ते घी और आटे की तलाश में दर बदर फिरते शहरी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत वक्त सस्ती अशिया की दस्तयाबी तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर यकीनी बनाए, ताकि आम सारफ सस्ती अशिया से फ़ायदामंद हो सके। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। ट्रैफिक ज्यादा, सड़कें कम। पंजाब हुकूमत ने जिंदगी का पहिया रवां धवां रखने का हल निकाल लिया है। शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा तैयार। भेकेवाल मोड़ पर भी अब डबल कैरेज वे के साथ 3 रोया फ्लाईओवर की तामीर होगी। शहर में जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, वैसे ही अब हुकूमत ट्रैफिक बहाल रखने के लिए मुख्तलिफ मेगा मंसूबों की तामीर का आगाज कर रही है। शेरांवाला गेट और शाहकाम फ्लाईओवर के बाद अब भेकेवाल मोड़ पर भी बड़ा फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। LDA ने इब्तदाई तौर पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसका इब्तदाई प्लान भी तैयार कर लिया गया है। शेख ज़ैद अस्पताल से अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड के लिए पुल बनाया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी से स्कीम मोड़ और स्कीम मोड़ से केनाल पर आने वाली ट्रैफिक उसका इस्तेमाल कर सकेगी। फ्लाईओवर की तामीर के साथ अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर नए सिग्नल फ्री यू टर्न भी बनेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल के सामने वाक़े सिग्नल को खत्म करके यू टर्न बनाया जाएगा। LDA के स्टडी प्लान के मुताबिक फ्लाईओवर की तामीर से रोजाना गाड़ियों पर सफर करने वाले 2 लाख से ज्यादा अफराद फायदा उठा सकेंगे। शहरियों को किसी सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा और ना ही लंबी कतार में ट्रैफिक बहाल होने का इंतजार करना पड़ेगा। तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायत का नोटिस। केनाल रोड, एवेन्यू 1, LDA सिटी समेत 6 स्कीमों का फिजिकल ऑडिट शुरू कर दिया गया। कन्वीनियर डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी आमिर रियाज कुरैशी ने LDA इंजीनियरिंग विंग की स्कीमों के फिजिकल ऑडिट की सिफारिश की थी। क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टोरेट ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अमीर चौक से ईडन चौक कॉलेज रोड की तामीर और बहाली की फिजिकल जांच पड़ताल की जाएगी। केनाल रोड पर जल्लो से BRB एस्फाल्ट कारपेटिंग का जायजा लिया जाएगा। LDA एवेन्यू 1D और G ब्लॉक की सड़कों का भी ऑडिट होगा। LDA सिटी स्कीम एरिया 1 के पैकेज 1 पर रोड ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी क्वालिटी चेक की जाएगी। UMT रोड को 2 रोइया करने के प्रोजेक्ट का भी ऑडिट किया जाएगा। मरासले के मुताबिक ऑडिट के दौरान इंजीनियर तखमीना, अवार्ड लेटर समेत 8 नुकात पर PD कागजात भी फराहम करेंगे।
और अभी बात करेंगे सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के बड़े फैसले की। तो अहम शाहराहों पर एडवर्टाइजिंग और स्काई टैक्स वसूली के लिए तनाज़ा हल कर लिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने एडवर्टाइजिंग टैक्स वसूली का इख्तियार PHA को सौंप दिया है। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने ये बड़ा फैसला किया है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद ये तनाज़ा बन गया था कि जहां पर लोकल गवर्नमेंट की और PHA की हदूद आपस में ओवरलैप कर रही थी, वहां पे टैक्स वसूली के लिए मुश्किलात का सामना था। PHA अपनी इजारादारी इस पर रखता था, जबकि लोकल गवर्नमेंट का अपनी हदूद का मसला था और जो खसारा था टैक्स वसूली के हवाले से वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक दूसरे को टैक्स लेने से रोका जा रहा था। इस पे सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल ने ये फैसला करते हुए अब बाकायदा नोटिफिकेशन कर दिया है कि ऐसे जो हल तलब मसाइल हैं जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है, वहाँ पे PHA स्काई टैक्स एडवर्टाइजिंग का जो टैक्स है वो वसूल कर सकेगा। और ये लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला जहाँ जहाँ PHA मौजूद है उनके पास भी ये इख्तियार होगा, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और 3 साल बाद ये मसला हल कर जाएगा। बाकायदा नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। दुरे नायाब हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, PIA की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर खुसूसी डिस्काउंट। मुसाफिरों के लिए अंदरून मुल्क परवाज़ों पर 14% डिस्काउंट की पेशकश 14 ta 16 अगस्त तक सफ़र करने पर महदूद रहेगी। तर्जुमान PIA की जानिब से ये बताया जा रहा है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। सईद अहमद सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 14 अगस्त की मुनासबत से मुसाफिरों के लिए डिस्काउंट पैकेज है उसका ऐलान है वो किया है और हुकाम के मुताबिक 14 अगस्त की मुनासबत से मुसाफिरों को जो है वो तमाम अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को टिकटों के ऊपर 14% तक रियायत है वो होगी। और ये राय जो है ये अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाले लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, जबकि कराची से पेशावर, कराची से मुल्तान और कराची से कोयटा के मुसाफिर हैं और कराची से इस्लामाबाद के मुसाफिर हैं, वो ये सहूलत है वो अवेल कर सकेंगे। और ये सहूलत जो है ये 14 अगस्त से 16 अगस्त 2021 के दरमियान है वो लागू होगी, जिसका इतलाक़ है वो अभी से कर दिया गया है। और ये हिदायत की गई है हुकाम की तरफ से कि वो मुसाफिर जो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं वो 14 अगस्त से 16 अगस्त के मबैन तमाम अंदरूनी मुल्क टिकटों के ऊपर 14% तक रियायत के वह वो मुस्तहिक होंगे। और इस हवाले से जो इतलाक़ है वो फौरी तौर पर किया गया है और इस हवाले से लाहौर समेत मुल्क के तमाम जो रिजर्वेशन दफातर हैं उनको ये आगाह कर दिया गया है कि 14 अगस्त की मुनासबत से 14 से 16 अगस्त के मबैन अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर को टिकटों के ऊपर फ़िक्स 14% तक रियायत है वो दी जाएगी। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। रायवन में वज़ीर आज़म रोज़गार स्कीम के तहत 40 पोल्ट्री यूनिट्स शहरियों में तकसीम किए गए। वेटरनरी हस्पताल रायवन में एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर ज़ुबैर बारी ने शहरियों में पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए। डॉक्टर ज़ुबैर बारी का कहना था कि वज़ीर आज़म स्कीम से न सिर्फ रोज़गार में इजाफा होगा बल्कि लोगों को अच्छी खुराक भी मुयसर आएगी। उनका कहना था कि महकमा लाइफ स्टॉक इस हवाले से अपना किरदार जारी रखेगा। शहरी मुश्किलात के हल के लिए लाइफ स्टॉक अमले से बिला झिझक राब्ता कर सकते हैं। कि जश्न आज़ादी में 3 दिन बाकी रह गए। बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है, जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चे हाथ से पुरजोश हैं। यही वजह है कि हर स्टॉल पर बच्चों की दिलचस्पी का समा मौजूद है। कौमी परचम की मुनासबत से टी-शर्ट्स, फ्रॉक और कुर्ते खरीदे जा रहे हैं। इस काम में बच्चों की माएँ इनकी मदद के लिए पेश हैं। मैं झंडे लेने आई हूँ और अपना घर भरपूर तरीके से सजाऊंगी। बाजे और झंडे लेने आया हूँ और झंडियाँ लेने आया हूँ। मैं अपने घर को सजाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चूड़ियाँ और रिबन लेने आई हूँ। मैंने ग्रीन कलर का सूट डालना। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर बाजे, टोपियाँ, मुख्तलिफ डिज़ाइन के बैज, स्टिकर्स, चूड़ियाँ, हेयर बैंड, रिस्ट बैंड, हार, अंगूठियाँ और फेस मास्क बच्चों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। हम इसको जितने जोश जज्बे से मनाएं उतना कम है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कोविड है और कोविड के अलावा अभी डेल्टा की नई वेव आई है हमारे मुल्क में, उसके साथ साथ एहतियात ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी झंडे का मास्क, परचम का मास्क इसलिए पहने ताकि आपका जोश जज्बा भी बरकरार रहे और आप इसके साथ साथ कोरोना से भी बच सकें। दूसरी जानिब माहरीन का कहना है कि शहरी आज़ादी का जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन कोरोना वबा के बायस SOPs की पाबंदी यकीनी बनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।